प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बीच से एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल सामने आ रही है। यहाँ समाज सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आधुनिक डिजिटल समाज सेवा कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यालय का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। आने वाले समय में क्षेत्रीय लोगों के लिए सुविधा और सहायता का केंद्र बनेगा। आज निर्माण कार्य का दौरान फॉर सीलिंग का कार्य किया गया, जिसकी शुरुआत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर की गई। इस शुभ अवसर पर हल्लूराम सुंदर यादव और सुभाष यादव ने विधिवत पूजा कर कार्य का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह डिजिटल समाज सेवा कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में नई सोच और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह पहल न केवल समाज सेवा को मजबूत करेगी, बल्कि लोगों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभा पाएगी। राम सुंदर जी, भाई साहब, क्या कैसे जो है ये जो बना रहे हैं आप, ये जो कार्यालय का रूप जो दे रहे हैं, हालांकि जो है आप सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहते हैं और इसका जो है कुछ चित्रण आप लगातार सोशल मीडिया पे देते रहते हैं। अच्छा, इसमें क्या खास है और किन खास बातों को लेकर इसको बनाया जा रहा है? ये जो है ना, हमारा समाज सेवी कार्यालय है जी, जो पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा जी। जो हमारे क्षेत्र के लोग, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड अपडेशन के लिए लोगों को पट्टी जाना पड़ता है, सैफाबाद जाना पड़ता है, मुजाही बाजार जाना पड़ता है, या मान लीजिए छोटा मोटा करेक्शन है, पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है, या जो है ना बच्चों के लिए जो है ना जेरॉक्स कॉपी हो गया, तो वो सब के लिए ये जो है ना समाज सेवा का एक कार्यालय बना रहे हैं, जहाँ पे 8 से 10 गाँव के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे भिटार हो गया, अंदेवरी हो गया, चितावनपुर हो गया, मारूपुर हो गया, अमुआही हो गया जी। आप मान के चलो कम से कम 1,500 से 2,000 बच्चे जो है ना यहाँ से सैफाबाद, ढिड़ोही और नारंगपुर ये सब कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, मुजाही बाजार जाते हैं पढ़ने के लिए। तो छोटा छोटा चीजों के लिए जो है ना, जैसे जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको जेरॉक्स के लिए, करेक्शन के लिए, मान लीजिए आप किसी सेवा केंद्र में जाते हैं, 100-200 रुपया लगता है, तो उनको यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना है, वो लोग आए। जैसा कि एक चीज और है, आप सोशल मीडिया पे लगातार आपका जो है कुछ पोस्ट ऐसे भी पढ़ते हैं जिसमें जो है आप लोगों के लिए घर बनाते हैं, लोगों को आप जो है पेयजल की व्यवस्था कराते हैं। तो इसका जो है कैसे आप लोग काम करते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि जो है फला के पास जो है जमीन नहीं है, या फिर उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, या फला मतलब कुछ भी XYZ, तो आप कैसे आपको पता चलता है? उसके लिए हमारी एक टीम है जिसमें इंजीनियर संदीप यादव जी हैं जी, और एक सुनील यादव है, 13 मिलके ये लोग उनसे फोन पे बात करते हैं, व्यक्तिगत विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे उनके पास है या नहीं है। जैसे ही ये लोग क्षेत्र में कंटिन्यू बने रहते हैं, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो ये जो है प्रधान वगैरह हो गए, जो BDC हो गए, वो लोगों से मिलके उनके पूरा निकाल के लाते हैं। अगर वो पात्र रहते तो हम उनको नल देते हैं, 6 नंबर का देते हैं इंडिविजुअली। अगर कोई पूर्वा है, जैसे 8-10 घर है, तो वहाँ पे इंडिया मार्क का दिया जाता है जी। बाकी जो बहुत ही गरीब है, जिनके घर पे कोई जमीन वगैरह नहीं है, जिनको कमाने का कोई स्रोत नहीं है और इंडिविजुअल है, तो उनको हम 12x10 12x10 के कमरे 2 बनवा के देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। उनको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता। तो सबका पूरा जवाबदारी है इंजीनियर संदीप यादव देखते हैं पूरा। जैसे जो कार्यालय भी देख रहे हो, तो इन्हीं की देख रेख में बन रहा है, इन्हीं का ही जमीन भी है जी, सिर्फ मैं बनवा रहा हूँ। अच्छा, जमीन भी इन्हीं का दिया हुआ दान है। अच्छा, ठीक। तो जैसा कि जो है आप सिर्फ जो है मकान बनाने का और पेयजल की व्यवस्था और भी जो आपने यहाँ टेक्निकली जो भी व्यवस्थाएं आपने दे रहे हैं, उसका एक और भी कुछ आपका अलग जो है व्यवस्थाएं हैं जो कि लोगों में जो है आप देते हैं, जैसे शिक्षा को लेके और भी तमाम जो है बातें निकल के आती हैं, उन सबके लिए भी आप प्रिपेयर हैं? जो है ना, मैं शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा और हेल्थ पे जो है ना, अभी हम कम से कम 1 साल बाद काम करेंगे। शिक्षा के लिए तो बहुत सारा प्लान है और ऐसे भी मैं भी टीचर रह चुका हूँ जी। मैं पहले ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था बच्चों को, तो शिक्षा के लिए थोड़ा रुक के काम करेंगे, क्योंकि उसमें बजट बहुत ज्यादा लगता है जी। क्योंकि एक घर में 2 बच्चे 3 बच्चे निकल जाते हैं जी। और एक घर में जो 12x10 के घर में उसमें 5 लोग 4 लोग रह सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारा फोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी हेल्थ में भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान है लम्बा में 1 हॉस्पिटल डालने का, पट्टी में 1 हॉस्पिटल डालने का। पट्टी का तो हम लोगों ने जमीन वगैरह सब फाइनल कर लिया है, सिर्फ ये जो हमारे इंजीनियर साहब है जो इसको पूरा बना रहे हैं, इनका नाम है महेंद्र कुमार प्रजापति जी। अच्छा,
ये एक इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, पैसा वैसा बहुत कम मांगते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि जैसे कि जो है काफी जो है चर्चा में भी आप जो है कुछ समय पहले की बात है कि जो है सोशल मीडिया पे जो है लगातार आपके लिए एक पोस्ट आती थी कि आप अपने फायदे के लिए ये सब करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक बताओ, 1.5-2 साल हो गया, कौन सा फायदा लिया कि ऐसा कोई फायदे के लिए तो हम कर नहीं रहे, हमें तो कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। हाँ, केवल आप जो है समाज को एक जो है नई दिशा दे रहे हैं। समाज को नई दिशा देख रहा हूँ। अभी आपको बता दूं कि जब हमने घर बनवाना स्टार्ट किया है तो उसमें वो समय बहुत कम लोग थे। हम जिस चैनल के साथ स्टार्ट किए थे, सीखे न्यूज के साथ, वो टाइम पे उनके पास 1.5 से 2 लाख यूजर थे। आज उनके पास 7 लाख यूजर हैं और उन्होंने कम से कम इतना लोगों को पैदा कर दिया है कि अभी हम लोग शादी भी करवाने लगे हैं। अच्छा। शादी का पूरा पैसा मांगते, देती जनता ही है, सब लोग जनता से ही लेते हैं जी। सबका कंट्रीब्यूशन योगदान रहता है, चाहे नेता है वो भी जनता का टैक्स लेता है, हम लोग भी जनता से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, 100 रुपया 200 रुपया। हमारा तो एक मिशन था ना कि आप 1 बोरी सीमेंट हमें दीजिए, हम 10 घर बनवा देंगे। अच्छा, हाँ। तो अच्छा ऐसे में जो है कितनी बोरियां सीमेंट आई अभी तक, ऐसा कुछ? ऐसा तो कोई नहीं किया, 4-6 लोगों ने मदद किया। और अभी हम लोग बोल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पात्र निकला, उसका घर बनवाना है तो आप डायरेक्ट उसको जाके दे दो, क्योंकि ना इसमें बड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा है। डिस्प्यूट ये हो रहा था कि इसमें चैनल वाले भी कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारा जो है कमेंट्स आने लगे। हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोग पहले दिखाएंगे, आप जाइए, आप उसका सर्वे कीजिए, दिखाइए कि ये पात्र है, और उसी का QR कार्ड, उसी का अकाउंट हम सर्कुलेट कर देते हैं। जो भी आया रहता पैसा तो हम लोग देख लेते हैं कितना आया है, जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है हम लगा देते हैं, बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है ऐसा। धन्यवाद। तो अभी जो है ये इंजीनियर साहब हैं जो कि इस कार्यालय को बना रहे हैं। ये ठेकेदार साहब। अच्छा, ठेकेदार साहब हैं। अच्छा, संदीप, यहाँ दोनों इंजीनियर और ठेकेदार दोनों यहाँ मौजूद हैं। और अच्छा भाई साहब, इसको आप जब बना रहे हो कैसा लगता है? मतलब जो है बता रहे हैं जो है, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप पैसों की मांग कम करते हैं, अगर आप पैसे ही मांगेंगे नहीं तो आपके पास जो है मजदूर है उनका कैसे चलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ लेबर और मिस्त्री काम कर रहे हैं उनको बराबर पैसा देते हैं, वो वैसे बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा नहीं देते हैं भाई, जो हमारे लायक सहयोग है हम भी लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा कम। हाँ, संदीप जी, आप आपकी देखरेख में ये जो है कार्यालय बन रहा है, आप कैसा इसको जो है कौन सा रूप देना चाहोगे? ये समाज सेवी कार्यालय है हमारा। लोग आगे बढ़े, क्षेत्र का नाम हो। भैया है हमारे, इनका भी हम लोग सहयोग लगातार क्षेत्र के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो है ये वही कार्य है जिस कार्यालय को समाज सेवा के लिए बनाया गया है। और भी यहाँ पर जो है जो नए नए इक्विपमेंट आने वाले हैं, जो बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। ये तैयार होने के बाद हम आपको एक बार फिर से इसको दिखाएंगे और यहाँ पर जो है क्या क्या इक्विपमेंट रहने वाले हैं, क्या क्या सुविधाएं होने वाली हैं, और आपको इस जो है समाज सेवा का जो कार्यालय है यहाँ से आपको लाभ क्या मिलेगा, ये सब हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहें JPM न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।